नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त को पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भारत में आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर प्रकट हुए थे। इसी उपलक्ष्य में आज पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का यह प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रकट उत्सव के अवसर पर एक मुख्य बिंदु जो चर्चा में है वह है सुदर्शन चक्र। कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त 2025 को हमारा देश 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया और लाल किले के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा एक मिशन की घोषणा की गई। वह मिशन था मिशन सुदर्शन चक्र। हम जानते हैं कि सुदर्शन चक्र हमारे भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मास्त्र था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये सुदर्शन चक्र क्या है, मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस सुदर्शन चक्र का कैसे उपयोग किया था और उनकी क्या विशेषताएं हैं, और वर्तमान में मिशन सुदर्शन चक्र का क्या चक्र व्यूह है, इन सब की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान ये सुदर्शन चक्र, ऐसा पौराणिक मान्यता है कि सुदर्शन चक्र विश्वकर्मा जी ने भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देव की शक्ति से, उसके तेज से सुदर्शन चक्र बनाया विश्वकर्मा जी ने। और विश्वकर्मा जी ने इस सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु को दिया और यह उनको भगवान विष्णु के लिए यह अधिमान्यता मिली कि जब जब यह भगवान विष्णु का अवतार होगा तो यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ रहेगा। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हैं और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यह सुदर्शन चक्र, जो कि अभेद्य है और अजेय है, इसकी जो गति है प्रकाश की गति के समान है। और प्रकाश की गति आप जानते हैं कितनी होती है? प्रकाश की गति 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात यह सुदर्शन चक्र, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की बात मैं कर रहा हूं, यह सुदर्शन चक्र 1 सेकंड में 1,80,000 किलोमीटर गति करके अपने लक्ष्य को भेद सकता है और वापस आ सकता है। तो इस तरह यह सुदर्शन चक्र है। इस सुदर्शन चक्र का उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी किया था। जयद्रथ वध की कहानी आप सबको मालूम है। जयद्रथ महाभारत जब चल रहा था तो महाभारत के 13वें दिन कौरवों की सेना पराजित हो रही थी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह बनाया और उस चक्रव्यूह में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में आ गए और कौरवों के साथ जो लड़ रहे थे जयद्रथ, अभिमन्यु का उस चक्रव्यूह में वध कर दिया, हत्या कर दी। क्योंकि वो चक्रव्यूह में चले तो गए लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। जयद्रथ ने उनकी हत्या करा दी। अर्जुन ने यह शपथ ली कि आज अर्थात जिस दिन अभिमन्यु का वध किया गया कि सूर्यास्त होते होते जयद्रथ की हत्या कर देंगे, वध कर देंगे। यदि जयद्रथ का वध नहीं किया तो अर्जुन खुद ही अग्नि में समाहित हो जाएंगे, अग्नि में समर्पित हो जाएंगे। शाम होने को जा रही थी। अर्जुन चिंतित थे कि जयद्रथ का वध नहीं किया गया। कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया था, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। अब सुदर्शन चक्र की शक्ति को समझिए। या वही सुदर्शन चक्र जिसे विश्वकर्मा जी ने सूर्य के तेज से बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से सूर्य को छुपा दिया। सूर्य की छुपते ही अंधेरा छा गया, अर्थात ऐसा प्रतीत हुआ कि सायं हो चुकी है। जयद्रथ और कौरवों की सेना बहुत खुश हुई और जयद्रथ सोचे शाम हो गए, अब जो अर्जुन का संकल्प था वो खत्म हो गया है। जयद्रथ बाहर आ गए
इसी समय श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को वापस ले लिया और सूर्य का जो अस्त हुआ था वो पुनः से सूर्योदय जैसे दिन जैसे वातावरण बन गया और जयद्रथ जो बाहर आ चुके थे अर्जुन के निशाने में आ गए और जयद्रथ का वध कर दिया गया। यह एक पौराणिक कथा महाभारत में आती है। हम चर्चा कर रहे थे कि उस युग में, द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण थे, धर्म की रक्षा के लिए उस सुदर्शन चक्र को का उपयोग किया था। आज राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई है, जिसे 2035 तक पूरा करना है। वास्तव में यह जो मिशन सुदर्शन चक्र है एक डिफेंस सिस्टम है, एक रक्षा कवच है। आज की जो लड़ाइयां हैं तीर भालों से, हाथी और घोड़ों से नहीं लड़ी जा रही हैं, बल्कि तकनीकों से, मिसाइलों से और ड्रोनों से लड़ी जा रही है। इसी के महत्व को समझते हुए एक रक्षा कवच, एक डिफेंस सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया गया है, जिसे 2035 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह मिशन सुदर्शन चक्र जो नवीन तकनीक से लैस होगा, दुश्मन के देशों से आने वाले मिसाइल्स, आने वाले ड्रोन्स, आने वाले घातक हथियार को हवा में ही नष्ट कर देगा। अभी हम जानते हैं कि जो हमारे देश ने जब पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने आतंकी अटैक करवाया था, तो हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उस समय हमें डिफेंस सिस्टम की बड़ी जरूरत पड़ी थी, तो हमने अमेरिका से रूस से S-400 लिया और इसी तरह का डिफेंस सिस्टम भारत में भी ने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश तीर भी बनाया। इजराइल का आयरन डोम बहुत प्रसिद्ध है, इसी तरह अमेरिका का गोल्डन डोम भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अब भारत सेल्फ रिलायंस अर्थात आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सुरक्षित भारत बनने जा रहा है, क्योंकि मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च कर दिया गया है। तो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के समय उस सुदर्शन चक्र से राष्ट्र की भी रक्षा हुई थी और धर्म की भी रक्षा हुई थी। अब यह हमारा मिशन सुदर्शन चक्र हमारे राष्ट्र की रक्षा करेगा और एक विकसित भारत और सुरक्षित भारत का निर्माण करेगा। तो सुदर्शन चक्र की हमने बात की कि सुदर्शन चक्र विश्वकर्मा जी ने इसकी रचना की थी सूर्य के तेज से और भगवान विष्णु को दिया था और भगवान के विष्णु के समस्त अवतारों के पास रहा ये। और इसकी जो गति थी 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड अर्थात प्रकाश की गति के समान थी। और सुदर्शन चक्र को आपने देखा होगा कि इसमें जो आरे निकली होती हैं कि तीखे तीखे जो बाण जैसे निकले होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें आरे कहा जाता है, उसमें 24 आरे थे। 24 वो 24 आरे 24 तत्वों और गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का प्रतीक है। इसीलिए साथियों गायत्री मंत्र को भी एक रक्षा कवच ही कहा जाता है और गायत्री मंत्र को एक ब्रह्मास्त्र ही कहा जाता है। हमारे देश के, हमारे सनातन संस्कृति में गायत्री मंत्र की रचना हमारे ऋषि मुनियों ने किया था और तमाम अनुसंधान के पश्चात यह कहा गया था कि भारत एक मजबूत आध्यात्मिक रक्षा कवच से लैस है, क्योंकि उसके पास गायत्री मंत्र था। या वही गायत्री मंत्र है जो सुदर्शन चक्र में भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था उसमें जो 24 आरे थी वही गायत्री मंत्र, वही रक्षा कवच से लैस था। तो मिशन सुदर्शन चक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च कर दिया गया, क्योंकि सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर होकर के ही हम अपने सम्मान की, अपने गौरव की, अपने गरिमा की और राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। जैसे कि सुदर्शन चक्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी, ऐसी यही मिशन सुदर्शन चक्र हमारे देश की राष्ट्र रक्षा करेगा। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और हम बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। तो इस प्रकट उत्सव के माध्यम से भगवान का, श्री कृष्ण का ब्रह्मास्त्र विशेष अस्त्र सुदर्शन चक्र को लिंक करते हुए
हमने अपने आधुनिक तकनीक धर्म नीति से आधुनिक तकनीक तक, श्री कृष्ण से श्री मोदी तक जो हमने तकनीक का विकास किया है और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य बनाया है, वह मिशन सुदर्शन चक्र पूरा करेगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को, जो हमारे टिप्स सिविल सर्विसेज के सदस्य हैं और जो हमारे इस वीडियो से को वॉच करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और हमारे हौसले को भी अफजाई करते हैं। उन सबको श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां, पूरे देश और पूरे विश्व को बधाइयां। हमारा देश विकसित हो, सुरक्षित हो और हम सब सुसंपन्न हो करके एक सुरक्षित राष्ट्र के रूप में, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित हो सके, यही हमारा मिशन सुदर्शन चक्र है। जय हिंद, जय भारत।